ये गिफ्ट किसके लिए है और क्या है इसमें? अरे मेरी बेटी के लिए है, पिगी बैंक। Okay. अरे बहुत सारे रिलेटिव उसको कैश देते रहते हैं, तो सोचा उसको भी मेरी तरह सेविंग्स करना सिखा दूं। वाह, सोच तो बहुत अच्छी है। फाइनेंशियल प्लानिंग यहाँ पे भी। वैसे सेविंग्स की जगह पे आप कुछ इन्वेस्ट क्यों नहीं करते? अब इसमें पैसे वो डाले या मैं डालूं, बात तो एक ही हुई ना। अरे इसमें पैसे वो डालेगी लेकिन कैपिटल ग्रोथ तो नहीं मिलेगा ना। मतलब So here's the difference between saving and investment. We put aside some money, that is called saving, but we grow that money over and above the rate of inflation is called investment. अरे ये बात तो मेरे दिमाग में आई ही नहीं, और इन्वेस्टमेंट से अच्छा गिफ्ट हो ही क्या सकता है। आज ही उसका जूनियर सेविंग्स अकाउंट ओपन करता हूँ और उसमें पैसे डाल देता हूँ। अरे ये भी तो गलत सोच है। बैंक अकाउंट gives you 3 to 3.5% rate of interest, whereas inflation is at 6%. So saving बैंक अकाउंट में पैसा सेव नहीं, लॉस हो जाएगा। मतलब सेविंग्स अकाउंट में भी लॉस? प्लीज समझाओ। सो ये देखिए, एक साल का एग्जाम्पल लेते हैं हम। तो सेविंग अकाउंट में आपको 3.5% इंटरेस्ट मिलता है। वहाँ आपका 1 लाख बढ़कर 1,03,500 बनेगा, बट एक्चुअली में इन्फ्लेशन की वजह से आपका 1 लाख की वैल्यू 1,06,000 होनी चाहिए थी। और अगर आप ये 1 लाख ऐसे ही सेविंग अकाउंट में 10 साल के लिए रखोगे तो इन्फ्लेशन की वजह से आपके 1 लाख से 38,000 का डेप्रिसिएशन होगा। इन शॉर्ट, सबको पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, सेविंग ऑटोमेटिकली हो जाएगी। आई होप बेटी के एजुकेशन के लिए भी तो आप पैसा सेविंग अकाउंट में नहीं रख रहे हो। अरे आप भी ना, ये क्या कर रहे हो? एजुकेशन इन्फ्लेशन तो 10-12% है इंडिया में। हमारे टाइम एक साल की स्कूल की फीस 6,000 to 7,000 थी, वही आज 75,000 है। तो सोचो आगे जाके कितनी होगी। इंजीनियरिंग, MBA और मेडिकल करवाओगे तो सेविंग्स अकाउंट में पैसे रखकर नहीं चलेगा, इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है। Let us look at an example considering education inflation at 11%. This cost of engineering is 12 lakh rupees. The same cost after 10 years for engineering will be 34 lakh rupees. And after 20 years will be 96 lakh rupees. Today's cost for MBA is 10 lakh rupees. After 10 years for MBA it will be 28 lakh rupees. And after 20 years it will be 80 lakh rupees. For medical, today's cost is 50 lakh rupees. After 10 years for medical it will be 1 crore 40 lakh rupees. And after 20 years it will be 4 crore. Please check the pinned comment description for education calculator. एक्सेल में अपने बच्चे की डिटेल्स भरिए और जवाब आपको मिल जाएगा। अरे बच्चों की पढ़ाई के लिए इतना सारा खर्चा, बर्बाद जिंदगी। सिर्फ एजुकेशन का देखकर इतना डर गए? उसके अलावा भी तो गोल्स है लाइफ में, जैसे रिटायरमेंट, नया घर खरीदना है, उसका इंटीरियर, नई कार लेनी है। इन सब के लिए सेविंग में पैसे रख के नहीं चलेगा। हे भगवान, तो क्या करूं मैं? सिंपल, सिर्फ सेव नहीं, इन्वेस्ट करो। आओ मैं तुम्हें बताती हूँ व्हाट रिटर्न्स यू गेट इफ यू इन्वेस्ट इन फिक्स्ड इनकम एंड इक्विटी। Equity, stocks and mutual funds gives you around 12 to 15% returns in the long term, whereas fixed income in bonds you get 8 to 10% per annum. In corporate FDs you get 7.5% to 8.5% per annum. In debt mutual funds you get 8 to 12% per annum. In NCDs and MLDs you get 8 to 12% per annum. अरे यार तन्वी, अब जब सोचता हूँ सेविंग के बदले जब इन्वेस्ट करूंगा तो उसकी एजुकेशन के अलावा बाकी सारे गोल्स भी प्लान कर सकूंगा। डेफिनेटली, इसमें कोई शक नहीं है। थैंक यू। आज ही सारे पैसे इन्वेस्ट करता हूँ और म्यूचुअल फंड SIP भी स्टार्ट करता हूँ, जिससे उसके फ्यूचर गोल्स अचीव करने में हेल्प हो जाएगी। अच्छी बात है, बट डोंट रश, थोड़ा सब्र करो। आप सब्र क्यों? क्योंकि ये बस यही खत्म नहीं होता। इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग की जरूरत होती है, और हमारे नेक्स्ट वीडियो में वी विल टेल यू अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। तुम्हारे पिटारे में और कितने कॉन्सेप्ट हैं? वो तो वक्त ही बताएगा। लेकिन आज बाय बोलने से पहले मेरी दिल से सबको रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपने सेविंग अकाउंट से सारे पैसे निकालकर अपने फ्यूचर गोल्स के हिसाब से और अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से किसी अच्छे इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट कीजिए। प्लीज डू इट फॉर योर फ्यूचर। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।